Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, two identical photocathodes are receives light of frequency f1 and f2. If the velocity of the photoelectrons of mass m coming out of the respectively v1 and v2 है, तो आपको बच्चों यहाँ पर v1 माइनस v2 या मतलब वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। ये बताना। अब देखिए, चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट ऑफ क्या लिख सकते हैं। दो आइडेंटिकल फोटो कैथोड्स, आइडेंटिकल का मतलब है कि सेम मेटल्स की होंगी, ठीक है। तो मतलब वर्क फंक्शन हम सेम एज्यूम कर लेंगे। रिसीव्स लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी f1 f2, दो लाइट हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी f1 f2 है। वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपकी गिवन कर रखी v1 v2, आपको रिलेशन बताना है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख सकते हैं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ऑलराइट, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन देखिए बच्चों, आपको बताती क्या है। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बताती है कि अगर कोई मेटल सरफेस पर देखिए आप एच एफ फ्रीक्वेंसी की लाइट क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं। सम पार्ट ऑफ द एनर्जी गोज आउट इन द फॉर्म ऑफ मेटल्स से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के काम आता है, ठीक है। कुछ एनर्जी, सम पार्ट ऑफ द एनर्जी किस फॉर्म में जाती है, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में, ठीक है। और फिर जितनी एनर्जी बचती है उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में जाती है। तो ये आपकी इक्वेशन होती है। इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। फाइंड आउट आपका वर्क फंक्शन है, ठीक है, वर्क फंक्शन है। यहाँ पर देखिए आइडेंटिकल फोटो कैथोड है, तो बता सकते हैं कि वर्क फंक्शन क्या होगा, आपका सेम होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी देखिए इस बार डिफरेंट है दोनों की, एक बार f1 है और एक बार f2 है, ठीक है। और उस केस में वेलोसिटी v1 v2 भी बता रखा है। तो मान लीजिए देखिए h टाइम्स आपकी फ्रीक्वेंसी देखिए, पहले आपकी फ्रीक्वेंसी f1 थी, ठीक है। उस वर्क टाइम पर वर्क फंक्शन देखिए आइडेंटिकल है, तो वर्क फंक्शन तो फाइन आउट ही रहेगा, ठीक है। वेलोसिटी v1 हो जाएगी, तो देखिए इसको आप लिख लीजिए हाफ m टाइम्स आपकी वेलोसिटी v1 का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। सेकंड पर देखिए क्या बोल रखा है, सेकंड पर आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी f2 के इक्वल है, तो इसको आप लिख लीजिए s टाइम्स f2 के इक्वल। वर्क फंक्शन देखिए सेकंड का भी सेम हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी कितनी v2 के इक्वल, तो आप लिख लीजिए हाफ m और यहाँ से आपका v2 का स्क्वायर। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। ये क्या होगी, मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब मुझे देखिए v1 v2 का रिलेशन बताना है ना यहाँ से। तो क्या लिखूंगा बच्चों, देखिए मैं यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ। देखिए फाइव नॉट को तो मुझे हटाना ही है, क्योंकि फाइव नॉट तो मैंने अपने मन से एज्यूम किया, क्वेश्चन में गिवन नहीं था। फाइव नॉट को मैं इक्वेशन 1 से लिख सकता हूँ बच्चों। देखिए क्या, एच एफ वन माइनस आपका, इसको तो मैं देखो डायरेक्ट दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी कर लेता, तभी भी आपका आंसर आ ही जाता। चलिए मैंने ऐसे कर ही दिया, तो अब ऐसे कर लेते हैं, हाफ एफ वी टू का स्क्वायर। ऑलराइट, ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसको देखिए आप क्या लिख लीजिए, यहाँ से आपका इसको एच और यहाँ पर आपका एफ टू माइनस एफ वन हो जाएगा यहाँ पर आपका। ऑलराइट, और इस साइड क्या बच जाएगा आपका एम बाई टू को तो आप कॉमन कर लो, ठीक है। और यहाँ से आपका v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आपसे यहाँ पर देखिए v1 माइनस v2 अंडर रूट वाली कोई वैल्यू है, 2h बाई एम f2 माइनस f1, ठीक है। v2 माइनस v1 बताना है, v1 माइनस v2 भी चलेगा। ऑलराइट, तो ये तो आएगा नहीं, देखिए इस फॉर्म में तो आएगा नहीं, तो ए और सी तो आपके ट्रू हो नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि देखिए ये आ नहीं सकते, ठीक है। क्यों नहीं आ सकते, देखिए क्योंकि यहाँ पर आपका होल स्क्वायर नहीं है, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो होल स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। या फिर ऐसा होता है v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, फिर भी नहीं होता, माइनस तो आता ही नहीं ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसको देखिए ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। आप इसको देखिए सॉल्व करते रहिए, 2h/m हो जाएगा। और यहाँ पर कितना होगा आपका f2 माइनस f1 के इक्वल, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, v2 माइनस v1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके यहाँ से इतना आ जाएगा। आपको देखिए v2 माइनस v1 का स्क्वायर के बीच में रिलेशन दिया है। अब यहाँ से ऐसे कर लीजिए इसको, 2h/m नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर f1 माइनस f2 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका आ जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। अब ऑप्शन मैच करिए, ठीक है। देखिए v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर 2h/f1 माइनस f2, बी ऑप्शन से मैच कर गया, किससे, बी ऑप्शन से, ठीक है। डी हो नहीं सकता, ए और सी हो नहीं सकते, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए बच्चों, आपका राइट होना चाहिए, जो कि क्या आपका बी ऑप्शन। तो आप लिख सकते हैं कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।